हेलो, नमस्ते बच्चों लोग। मैं डॉक्टर हार्दिक राय सोनी टीम लर्निंग बम फाउंडेशन की ओर से आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चों लोग, आज का ये सेशन हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नाम से ही समझ रहा है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर रहने वाला है। थोड़ा सा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है, खास करके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में आप अगर पिछले 2 साल के पेपर देखोगे, 2021, 22, 23, 2-3 साल के पेपर देखोगे तो आपको रफली 7 से 10 क्वेश्चन यही टॉपिक पे मिलेंगे। 7 से 10 क्वेश्चन यानी कि रफली कितने मार्क्स हो रहे हैं? रफली 28 to 40 मार्क्स ये एक टॉपिक पे आ रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हो इसका कितना वेटेज है, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। आज हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है, तो उसके बाद हम देखेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में आज हमें सारी की सारी चीजें सीखनी है। डीएनए होता क्या है, कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या उसके बारे में चीजें, ये सारे हम कवर करेंगे। तो बच्चे लोग, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। टॉपिक के नाम से आपको क्या समझ में आता है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमने ऑलरेडी एक चैप्टर कवर किया था, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमने देखा था कि मेंडल साहब हमें कह गए थे कि ऐसा कुछ तो है जो एक जनरेशन से अगले जनरेशन में इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। वो कुछ तो को मेंडल साहब ने नाम दिया था फैक्टर्स। मेंडल ने क्या नाम दिया था उसे? फैक्टर्स। मेंडल ये नहीं बता पाया कि वो क्या है, बस उसने कहा कि कुछ तो है जो एक जनरेशन से अगले जनरेशन जा रहा है। हमें आगे जाके समझा कि ये फैक्टर जो मेंडल ने कहा था वो है जीन। वो क्या है? जीन। अब जीन ये सब हम सबको पता है। कॉमन मैन को भी, आप रस्ते के कॉमन मैन को भी पूछोगे तो भी उसने जीन ये सब सुना है। तो जीन होता क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में सारी की सारी पॉइंट्स, किससे बना है, किसका पार्ट है, ये सारी की सारी चीजें हमें ये चैप्टर में सीखनी है। तो बच्चों लोग, जीन किसका पार्ट होता है? बेसिकली जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक पार्ट होता है जीन। तो डीएनए क्या है? डीएनए है न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अब हमें सीखना है सबसे पहले टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कितने टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं बच्चे लोग? 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक है डीएनए, दूसरा है आरएनए। डीएनए आरएनए नाम तो सुना होगा। क्या है डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या डिफरेंस होता है? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए क्या करता है? आरएनए डीएनए की इंफॉर्मेशन प्रोटीन फॉर्म करने में मदद करता है। और आरएनए इज आल्सो जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, ये भी हमें याद रखना है। डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस होता है एग्जैक्टली, कैसे डीएनए के क्या क्या फंक्शन है, आरएनए के क्या क्या फंक्शन है, ये चैप्टर में हमें आगे जाके वही सब सीखना है। आज हमारा मेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट कौन है? डीएनए। तो चलो हम डायरेक्टली आते हैं हमारे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पे, डीएनए। डीएनए होता क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं सबसे पहले, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? यहां से हमें शुरुआत करनी है। तो बच्चे लोग, डीएनए या न्यूक्लिक एसिड कंसेप्ट सबसे पहले डिस्कवर करने वाले आदमी थे फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने काफी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली उन्होंने क्या किया था, वो लोकल हॉस्पिटल्स में गए। लोकल हॉस्पिटल्स में पेशेंट की जो बैंडेजेस होती है वो बैंडेजेस कलेक्ट किए। जो बैंडेजेस पे पस लगा हुआ था। पस क्या होता है? हम पिंपल वगैरह फोड़ते हैं, उसमें से वो व्हाइटिश जो फ्लूइड आता है उसे हम पस कहते हैं। पस में कौन से सेल सबसे ज्यादा है? डब्ल्यूबीसी। पस में कौन से सेल्स है? तो फ्रेडरिक मिशर, ये फिल्म शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बट आपको पूरा नाम याद रखना है, फ्रेडरिक मिशर। ये लोकल हॉस्पिटल में गए, वहां से उन्होंने पस के बैंडेजेस कलेक्ट किए। पस के बैंडेजेस को उन्होंने वॉश कर दिया, जिसपे सिर्फ पस बचा। पस में उन्हें कौन से सेल्स दिखते हैं? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को उन्होंने अल्कली यानी कोई सॉल्ट के साथ ट्रीट किया, कुछ ना कुछ केमिकल्स के साथ ट्रीट किया, तो उन्हें दिखा कि अंदर न्यूक्लियस है। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कुछ तो मटेरियल है जो कि प्रेसिपिटेट हो गया है। इसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिइन। इसको उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लिइन। फ्रेडरिक मिशर ने उस न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को क्या नाम दिया था? न्यूक्लिइन। आगे चल के उन्होंने देखा कि ये न्यूक्लिइन एसिडिक इन नेचर है, इसकी पीएच उन्हें एसिडिक मिली, इसलिए उसे आगे जाके कहा गया न्यूक्लिक एसिड। इसलिए उसे आगे जाके क्या कहा गया? न्यूक्लिक एसिड। उन्होंने ये भी देखा कि न्यूक्लिइन इज रिच इन फॉस्फेट्स। तो न्यूक्लियन इज रिच इन फॉस्फेट। तो बच्चे लोग, ये स्लाइड पे आपको 3 एमसीक्यूज याद रखने हैं। सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर, ये नाम, फ्रेडरिक मिशर डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड्स। उन्होंने उसको क्या नाम दिया था? न्यूक्लिइन। एंड न्यूक्लियन इज रिच इन फॉस्फेट। ये 3 एमसीक्यूज ये टॉपिक पे आपको आ सकते हैं। ये कब हुआ था? 1869 में। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किए। आगे जाके पता चला कि 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। उसके बाद विल्किंस एंड फ्रैंकलिन आए, 2 साइंटिस्ट, विल्किन एंड फ्रैंकलिन।
इन्होंने पहले डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिइन। विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए इन्होंने किए एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज। इन्होंने कौन सी स्टडी की डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए? एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी। इनको डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करना था, इसके लिए उन्होंने की एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी। ये सबसे कॉमन एमसीक्यू है, विल्किन एंड फ्रैंकलिन एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी, ये याद रखना। उसके बाद ये विल्किन एंड फ्रैंकलिन का डेटा यूज करके दो लोग वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया। और इस फेमस डीएनए को स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। उसको हम क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, ये सबने देखा है। ये किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोड्यूस्ड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी ऑफ विल्किन एंड फ्रैंकलिन। बच्चे लोग, डीएनए क्या है, अब डिस्कवर कैसे हुआ, उसको स्टडी किसने किया, ये देखा। डीएनए है क्या? बट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्या? जेनेटिक मटेरियल यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो हमारी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से अगले जनरेशन पे कैरी करेगा, उसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। और ये कौन है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये प्रूव करने के लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, लगभग 50 साल तक एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे, तब जाके हमें ये लाइन मिली है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कौन आदमी थे, कैसे एक्सपेरिमेंट किए, ये सब इंपॉर्टेंट है, हम अगले पार्ट में कवर करेंगे ही। बस आपको ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट याद रखना है। अब बच्चे लोग, अब हम सीखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये बेसिकली किससे बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। पॉली यानी कि मेनी और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड में होते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड में क्या आता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें होती है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। तो आपको याद रखना है पेंटोज शुगर। डीएनए में कौन सी पेंटोज शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ आके बनाते हैं डीएनए। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ आके क्या बनाते हैं? डीएनए। नाइट्रोजन की बेस के बारे में देखते हैं। शुगर डीएनए में कौन सी है, ये समझ में आ गया, डीऑक्सीराइबोज। कितने कार्बन की है? 5 कार्बन पेंटोज शुगर होती है। फॉस्फेट ग्रुप तो हमें पता है। ये नाइट्रोजन बेस इंपॉर्टेंट है। कौन से नाइट्रोजन बेसेस होते हैं? दो टाइप के मेनली। कितने? दो। एक होते हैं प्यूरिन, एक होते हैं पिरिमिडिन। पहले कौन से बच्चे लोग? प्यूरिन। दूसरे कौन से? पिरिमिडिन। प्यूरिन है डबल रिंग कंपाउंड्स, ये भी नीट वाला क्वेश्चन है। और पिरिमिडिन होते हैं सिंगल रिंग कंपाउंड। प्यूरिन है डबल रिंग, पिरिमिडिन है सिंगल रिंग। प्यूरिन के बारे में याद रखना, इसमें दो बेसिस आते हैं। प्यूरिन में कितने बेसिस आते हैं? दो, एडिनाइन और गुआनाइन। कौन से बच्चे लोग? एडिनाइन और गुआनाइन। वही पिरिमिडिन में आते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, ये जो यूरासिल है ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होता है और थाइमिन होता है डीएनए में। यानी कि क्या? डीएनए में 4 है, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। वही आरएनए में कौन से है? उसमें भी 4 है बट अलग है, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। आरएनए में थाइमिन की जगह पे होता है यूरासिल, ये चीज याद रखना। आरएनए में थाइमिन की जगह कौन सा नाइट्रोजन बेस है? यूरासिल। तो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है कि एक न्यूक्लियोटाइड में होता है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। एक रफली स्ट्रक्चर में आपको ड्रॉ करके दिखाओ क्या? ये 5 कार्बन की शुगर है,
इसको रहेगा एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच, और इसको रहेगा एक नाइट्रोजन बेस, और ये भी एक नाइट्रोजन बेस। बच्चे लोग अब अच्छे से कोई चीज समझ लो, ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, ये दो न्यूक्लियोटाइड, ऐसा तीसरा, ऐसा चौथा, इससे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को, मतलब शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर को हर पॉइंट पे नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, ऐसे सारे एक साथ आके ये बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब डीएनए में ना दो शब्द है, डीएनए के दो एंड होते हैं। कंसीडर करो अब बचपन में वो एक दूसरे के हाथ पकड़ के हम गार्डन में भागा करते थे, बड़ा सा ग्रुप होता था, तो जो दोनों लोग कॉर्नर पे खड़े उनके एक एक हाथ फ्री होते थे। तो वैसे ही ये जब शुगर रहेगी, शुगर है फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर, अब ये शुगर का ये हाथ फ्री है, नीचे वाली शुगर का ये हाथ फ्री है, ये एक हाथ फ्री है, ये एक हाथ फ्री है, बाकी सब जगह तो फॉस्फेट अटैच है। तो एक साइड को हम कहते हैं 3 प्राइम एंड, एक साइड को हम क्या कहते हैं? 3 प्राइम एंड, एक को हम कहते हैं 5 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड यानी कि क्या? इसका थर्ड कार्बन एटम फ्री है। इसका कौन सा कार्बन एटम फ्री है? थर्ड कार्बन एटम फ्री है। वो 5 प्राइम एंड यानी कि क्या? इसका फिफ्थ कार्बन एटम फ्री है। एक का थर्ड कार्बन एटम फ्री रहेगा, एक का फिफ्थ कार्बन एटम फ्री रहेगा। तो एक साइड को कहते हैं 3 प्राइम एंड, दूसरे साइड को कहते हैं 5 प्राइम एंड। ये बेसिक है, याद रखो, ये हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है। ये मॉलिक्यूलर बेसिस में बस आपको बेसिक्स रिवाइज करो, फिर एक्चुअल टॉपिक पे हमें आना है। अब डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, येलो व्हाइट दो स्ट्रैंड्स बना है। डीएनए को डबल हेलिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं। तो सबसे पहले डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या रखनी है? डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन रहेगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए की जो दोनों चेन्स होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है एक दूसरे के, जिसे हम कहते हैं एंटी पैरेलल टू ईच अदर। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। आप बोलोगे सर एंटी पैरेलल यानी कि क्या? यानी कि एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन होती है 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो दूसरे की डायरेक्शन रहेगी 5 प्राइम से 3 प्राइम। दूसरे की डायरेक्शन क्या रहेगी? 5 प्राइम से 3 प्राइम। एक की 3 से 5 तो दूसरे की 5 से 3, इसलिए बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो क्या? अब अच्छे से समझ लो, अगर ये साइड पे एडेनाइन है तो एडेनाइन के साथ बाइंड करने के लिए दूसरे साइड में रहेगा ग्वानिन। एडेनाइन के साथ बाइंड करने के लिए दूसरे साइड रहेगा, दूसरे साइड रहेगा थाइमिन। दूसरे साइड कौन सा रहेगा? थाइमिन। एक साइड में एडेनाइन है तो दूसरे साइड में रहेगा थाइमिन, और सेम अगर एक साइड में ग्वानिन है तो दूसरे साइड रहेगा साइटोसिन। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? एडेनाइन ऑलवेज बॉन्ड्स विथ थाइमिन और ग्वानिन ऑलवेज बॉन्ड्स विथ साइटोसिन। एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ जोड़ी बनाता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ। एक प्यूरिन बाइंड्स विथ पिरिमिडिन एंड पिरिमिडिन बाइंड्स विथ प्यूरिन। ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडिन है, ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडिन है। अब अच्छे से देखो, मैंने जो बॉन्ड लिखे हैं, एडेनाइन और थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड लिखे, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड लिखे। यानी कि क्या? एडेनाइन और ग्वानिन के बीच में होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कौन पकड़ के रख रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। द टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टू ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन पकड़ रहा है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये याद रखना, एडेनाइन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहला था डबल स्ट्रैंडर, यानी कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रहेगी। दूसरा एंटी पैरेलल, एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरे की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि क्या? एडेनाइन ऑलवेज बॉन्ड्स विद थाइमिन, ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन। और हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि क्या? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को, ये स्ट्रैंड से कौन पकड़ के रखेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड।
एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2, गुआनिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डीएनए का जो डबल हेलिक्स होता है ये होता है राइट हैंडेड हेलिक्स। ये कौन से हैंड है? राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। उसके बाद डायमीटर ऑफ डीएनए, डीएनए का डायमीटर है बच्चे लोग 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए का डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, यूनिट याद रखना। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद अब दो बेस पेयर के बीच वाला डिस्टेंस कंसीडर करो, अपन अलग कलर ले लेते ताकि कंफ्यूजन कम होगा। ये एक और ये दूसरा, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे गुआनिन है। एडेनिन के ऑपोजिट कौन रहेगा? हमेशा थाइमिन। गुआनिन के ऑपोजिट हमेशा कौन रहेगा? साइटोसिन। तो ये दो बेस पेयर के बीच वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना रहेगा? डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, ये हमें देखना है। 7वां पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। बेस पेयर्स का शॉर्ट फॉर्म, ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म है बीपी। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स कितना होता है बच्चे लोग पता है आपको? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना है डिस्टेंस? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कोई कोई बुक्स में वैल्यू नैनोमीटर में दी है, तो आपको बस कैलकुलेट करते आना चाहिए एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर का। अगला पीच ऑफ डीएनए करके होता है। पीच ऑफ डीएनए, पीच ऑफ डीएनए। अब पीच ऑफ डीएनए यानी कि क्या? कौन सा कलर ले लो? चलो ब्लू ले लेता हूं। पीच ऑफ डीएनए यानी कि 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए। यहां से टर्न मारना शुरू किया, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा एक पूरा टर्न, यहां से यहां तक और एक ऐसा 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए, उसको कहते हैं पीच ऑफ डीएनए। पीच ऑफ डीएनए यानी कि क्या? 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए। एक कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए का डिस्टेंस है 34 एंगस्ट्रॉम। कितना डिस्टेंस है? 34 एंगस्ट्रॉम। बच्चे लोग जो जो वैल्यूज मैंने बोर्ड पे लिखी है, ये हर एक शब्द नीट का क्वेश्चन है, सीईटी का क्वेश्चन है, तो प्लीज सीरियसली लो और हर एक शब्द का मीनिंग और ये वैल्यूज नोट डाउन कर लो। पीच ऑफ डीएनए यानी कि 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम। अब अच्छे से समझ लो, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स है 3.4 एंगस्ट्रॉम। 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए है 34 एंगस्ट्रॉम। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन 1 टर्न ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए कितने रहेंगे? 34 डिवाइडेड बाय 3.4 यानी कि 10 बेस पेयर्स। तो आपको बच्चे लोग जब वो एग्जाम में पूछेंगे कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए, वो आपको ये ऐसी वैल्यूज नहीं देंगे, वो आपको बोलेंगे कंसीडर करो 340 एंगस्ट्रॉम डीएनए की लेंथ है। कंसीडरिंग 340 एंगस्ट्रॉम डीएनए की लेंथ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ बेस पेयर्स। नंबर ऑफ बेस पेयर्स कैलकुलेट करो। तो बच्चे लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर है 3.4 एंगस्ट्रॉम। देयरफॉर 340 में कितने रहेंगे? 340 डिवाइडेड बाय 3.4 यानी कि 100 बेस पेयर्स। 100 बेस पेयर्स। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा देंगे, आपको बोलेंगे कि आपके पास है 150 बेस पेयर। आपके पास कितने बेस पेयर है? 150। कैलकुलेट लेंथ ऑफ डीएनए, तो आपको क्या करना रहेगा? बस 150 मल्टीप्लाइड बाय 3.4, जो भी आंसर आएगा वो रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। आपको इस तरीके के क्वेश्चंस इन वैल्यूज पे पूछे जाएंगे, तो आपको ये सारे शब्द प्रॉपर मीनिंग्स के साथ पता होना चाहिए। ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया है बच्चे लोग ये मॉडल? वॉटसन एंड क्रिक ने। डीएनए बेसिकली क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉली यानी कि मेनी, न्यूक्लियोटाइड यानी कि बच्चे लोग फर्स्ट स्लाइड पे हमने देखा था, पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। और पेंटोज शुगर, शुगर कौन सी डीएनए में? डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजन बेस कौन सी डीएनए में? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में थाइमिन की जगह पे क्या होता है? यूरासिल होता है। ये भी आपको याद रखना है। बच्चे लोग हमने डीएनए इस बड़े से टॉपिक को छोटे इसमें कवर करने का एक जस्ट ट्राई किया है। डीएनए इतने कम इसमें खत्म नहीं होगा। डीएनए के बारे में हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है। ये पूरे चैप्टर में डीएनए को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है।
तो अगले पार्ट में हम दोबारा मिलेंगे, जिसमें हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, डीएनए की और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चे लोग ये जो बेसिक्स है ये अच्छे से रिवाइज कर लो, इस पे पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स में से कर लो, और हम अगले पार्ट में दोबारा मिलेंगे। चलो बच्चे लोग, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।